भारतवर्ष जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। सनोली के जो खोज है वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। देश का इतिहास भी बदला गया, दबाया गया। ये इतिहास के साथ गलत हुआ। 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज क्या है? भारत का इतिहास जो पश्चिमी देशों ने बदल दिया। डिस्कवरी प्लस ओरिजिनल सीक्रेट्स ऑफ सनोली 9 फरवरी से सिर्फ डिस्कवरी प्लस ऐप पर। श्री कृष्ण के सारथी बनने से लेकर कर्ण के युद्ध से जुड़ी कथाएं इस रचना के बिना अधूरी हैं और हमारी आज की डिस्कवरी भी। जब साक्ष्य के समक्ष शब्द कम हो तो ये है हमारी खोज। भारतवर्ष में मिला पहला रथ। चैरियट का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम हिस्ट्री को दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ रही है। Earlier excavations we have not found such type of chariots elsewhere. Definitely is a remarkable find, unique find. Suddenly it became of international fame. ताबूत के साथ रथ मिले हैं जो प्राचीन संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। सादिकपुर सनोली की खुदाई ने हमारी प्राचीन सभ्यता के कई राज उजागर किए हैं। ये एक रथ है, तिकोनी डिजाइन की गई है। To be very frank, our civilization in many ways is earlier than Mesopotamia, but because of the Western theory, Western has money. They twisted the fact. वो ऐसा ट्विस्टिंग हुआ कि 100 साल लग गए उसको ट्विस्टिंग को, उस इतिहास को दोबारा से ठीक करने में। 2 बरियल्स में 3 रथ मिले। इनले डिजाइनिंग है ट्रायंगल शेप में, वो 3 लेयर की डिजाइनिंग है। कॉपर का जो यूज किया गया है वो इतना रिफाइंड है। इसको देख करके हमें लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी इस टाइम पे। ये एक लाइट वेट चैरियट है। एक वॉरफेयर के लिए जो है डिजाइन किया गया होगा। क्या ऋग्वेद काल में वारफेयर नहीं हुई होंगी? जरूर हुई होंगी। इस चैरियट के पर्पस को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ये चैरियट किस जानवर के हिसाब से डिजाइन किया गया था। One school of thought believes that it's horse, and others contradicts it and says no, it can't be horse. This horse has been a debated item. लेकिन सवाल तो ये हमें बोन तो मिलने चाहिए ना। घोड़े ने क्या कसम खाई है? चैरियट की खोज भी हमें और पीछे ले जाती है, ये जानने के लिए कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। इनका इस्तेमाल इसी धरती की खोज है या इन्हें बाहर से लाकर हमारी सभ्यता में शामिल किया गया। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वजों और अतीत से जुड़ी है। बरियल से जुड़े लोग थे कौन? स्वर्ड को बरियल्स में क्यों रखा गया? कौन थे वो लोग जो इन तलवारों से जुड़े थे? सनोली की पर्सनैलिटी और जो आइडेंटिफिकेशन है वो इतना स्ट्रांग है इसकी एंटिक्विटी की वजह से कि ये रिसर्च का फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा लोगों के लिए। सनोली हमारी सोने की चिड़िया का एक पंख है जो एक बार फिर से उड़ने की प्रतीक्षा में है। चैरियट, कॉफिन, सॉर्ड, ये सब यहीं से निकला हुआ है। ये सब इतनी छोटी सी जगह में, जहाँ पे भी जाए पोर्टियाँ वहीं पे मिलेंगी। चारों तरफ बिखरा पड़ा है, कुछ ना कुछ है जमीन में यहाँ पे। अभी तो ये टॉप लेवल में ही है, अभी तो 2 लेवल कम से कम नीचे और हैं। What we now require is do all kind of analysis. The Sonoli site, there is still a scope to be further excavated. एक नए फ्यूचर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जो कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट दोनों मिलकर काम करें। हर स्कॉलर आके कंट्रीब्यूट कर सकता है, फिजिकली देख सकता है ये सारी चीज़ों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारा इतिहास का जो ज्ञान है, आर्कियोलॉजी का जो ज्ञान है या इस सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो कई कदम आगे बढ़ेगा। मैं कहा लेट हड़प्पा क्यों कहते हो? हड़प्पा संस्कृत की एक पर्सनैलिटी है, उसको वैसे रहने दो। उम्मीद है सनोली अपने अगले पड़ाव में हमें फिर मिलवाएगा, नए प्रमाणों
और आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्यों के साथ।